एक बार भगवान विष्णु जी शीश नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी उन्हें कई साल हो गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख महालक्ष्मी ने पूछ लिया, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी जो है बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या? जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और अपने वचन की याद दिलाई। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस बात की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब साल तक तुम इस माली के घर में नौकर बनकर होगी और उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, झोंपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोंपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी कम से कम 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को उसने गाय भी खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। फिर एक मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बना लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला। यह बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार भी बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो। हमने अनजाने में आपसे खेत में काम करवाया है माँ। यह कैसा अपराध हो गया है माँ, हम सबको माफ़ कर दो माँ, हम सबको माफ़। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा है। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और तुम्हें जो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और महालक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।